मृदुल को वीक कैप्टन बता रही हैं। तो मुझे नहीं लगता मृदुल वीक कैप्टन कहीं से कहीं तक भी है। जैसे उसने 25 साल की उम्र में जो उसने काम किया है वो फरहाना मुझे नहीं लगता आगे अगले 50 साल में भी कभी कर पाएंगी। मृदुल मिलेगा तो उसको बहुत पीटेगा ये वो, तो ये चीज़ उन्हें नहीं बोलनी चाहिए बाहर। अगर ऐसी कोई गलतफहमी है तो वो दूर करेंगे जरूर। तो क्या मृदुल के भाई नंदू फरहाना के ऊपर गुस्सा हो गए? साथ ही उन्होंने मालती की दी हुई धमकी और मृदुल के ऊपर रिएक्ट किया। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि मृदुल इस वीक के नए कैप्टन हैं और अभिषेक और असनूर की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हुआ था, जिसके बाद मृदुल को सबने ब्लेम करा। कोई भी घर की ड्यूटी नहीं कर रहा था, जिसके बाद मृदुल खुद घर की सफाई बर्तन झाड़ू कर रहे थे, जिसको देखकर आधे लोग काम करने लगे, लेकिन कुनिका जी और फरहाना बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो मृदुल उनको बोलने जाते हैं तो मृदुल और फरहाना के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ एंड मृदुल उसके बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए कि मैंने सबकी कैप्टनसी में काम किया था। तो इसी झगड़े को लेकर मृदुल के भाई नंदू कुछ ये बोले। फरहाना सबसे पहले तो उसे बताएगा कि वो पीस एक्टिविस्ट है, और जो वो पूरे घर में बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। पीस जब पूरी खत्म हो जाती है वहां से फरहाना शुरू होती है, पूरा घर बर्बाद करके रख देती है वो फरहाना जी। तो उनका गेम इस तरीके से चल रहा है बस। कहीं ना कहीं फरहाना जी देखो फेक तो है ही मुझे जिस हिसाब से लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झूठे मुद्दे ढूंढती हैं लड़ाई करने के। और जैसे मृदुल को वीक कैप्टन बता रही हैं, तो मुझे नहीं लगता मृदुल वीक कैप्टन कहीं से कहीं तक भी है। जैसे उसने 25 साल की उम्र में जो उसने काम किया है वो फरहाना मुझे नहीं लगता अगले 50 साल में भी कभी कर पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से मृदुल ने बच्चे से लेकर बूढ़ों तक का सबका दिल जीत रखा है, तो फरहाना कभी ये कर ही नहीं पाएंगी कभी किसी कीमत पे। जितना पोक किया गया है मृदुल को, तो उस हिसाब से वो जल्दी तो नॉर्मल नहीं होना चाहिए ना, वो होगा जल्दी से नॉर्मल उसमें। मेरे हिसाब से नॉर्मल होता भी है तो उसकी वो हमेशा सबकी इज्जत करता है, इस वजह से होगा। और हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करने से वो कभी पीछे ही नहीं हटता है, तो सबकी वो रिस्पेक्ट भी करता है और सबको एक बड़े भाई और बड़े परिवार की तरह मानता है। तो इस वजह से वो कर भी सकता है मेरे हिसाब से। बाकी मालती ने जो पहले मृदुल को कहा था कि मेरे भाई को ये बाहर मिल गया तो पिटेगा, तो इस पर भी नंदू भाई ने कुछ ये कहा। सच में बाहर आप लोग इतने ठंडे पड़ जाएंगे कि मृदुल बाहर आते ही मार खा जाएंगे। देखो कहीं ना कहीं ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि मृदुल एक सादा सिंपल, एक बहुत ही साधारण लड़का माना जाता है, बहुत ही मतलब एक पारिवारिक लड़का माना जाता है और वो शांत स्वभाव का है। और बाकी वो कहीं किसी चीज से पीछे नहीं हटता। और मृदुल को अगर कमजोर मानने की आप गलती कर रहे हो तो उसके भाई बैठे हैं बाहर। मृदुल को मानो आप कमजोर, पर उसके भाइयों को मत मानो, उसको परिवार को कमजोर मत मानो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप मृदुल के लिए बोल रहे हो उसका रिप्लाई और उसी मजबूती से आपको मिलेगा फिर। और रही बात ये कि जब मालती ने बोला था कि मृदुल के लिए कि मेरे भाई बाहर बैठे हैं, वो मृदुल मिलेगा तो उसको बहुत पीटेगा ये वो, तो ये चीज़ उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। बाहर की चीज़ें बाहर तक रहें, गेम को गेम के तरीके से खेला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं मालती जी की बहुत गलतफहमी है कि वो बाहर आके ऐसा कुछ कर भी देंगे। अगर ऐसी कोई गलतफहमी है तो वो दूर करेंगे, जरूर करेंगे हम। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर आप लोग मेरी वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी हाथ से कर देना।